हाय दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस भाई रमेश सर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से इंटरमीडिएट के साथ साथ नीट की तैयारी भी आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो आइए चैप्टर फर्स्ट में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरमीडिएट को देखते हैं कि इंटरमीडिएट में फर्स्ट इकाई जो होती है उसे कहते हैं जनन। इकाई फर्स्ट जो होती है ना, जनन, रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में जिसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जनन में सबसे पहला चैप्टर आता है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जीवों में जनन क्यों होता है, जीव जनन क्यों करते हैं, ये सारी बातों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जीव जनन क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी हर किसी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं आपको कि जीव जनन अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए करते हैं। सभी जीव जो जनन करते हैं वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, एक समष्टि है जिसमें एक जाति रह रही है, एक समूह जिसमें एक जाति रह रही है। तो उस समूह में जो जाति रह रही है उस जाति का जीवन काल जो है वो मान लीजिएगा 10 वर्ष का है। अब वहां पर किसी भी जीव ने जनन नहीं किया, नई संतति की उत्पत्ति नहीं की, तो आप देखेंगे 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद वहां पर क्या होगा, सारी जाति विलुप्त हो जाएगी और उनका कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए सभी जीव जो होते हैं ना वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। क्योंकि जीवों में क्या होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है। जो भी जीव, कुछ विषाणुओं को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं वो अमर कोई भी नहीं है, सभी को एक न एक दिन मरना है। तो ये हम कह सकते हैं कि इनका सभी का एक निश्चित जीवन काल होता है और इसके अवधि के बाद इनका मरना निश्चित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम जीवन काल। जीवन काल में क्या होता है, यहाँ पर हम भाषा के थ्रू देखेंगे। जीवन काल इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीवों में जन्म से मृत्यु तक का समय जीव का जीवन काल कहलाता है। जीवन काल कहलाता है। सभी जीवों में जन्म से मृत्यु तक का समय जो होता है जीव का जीवन काल कहलाता है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जीव है, पहले इसका हुआ जन्म, मृत्यु, ये जो समय इसका है, ये वाला जो समय है उसे हम क्या कहेंगे, जीवन काल। जीवन काल। और ये जो जीवन काल होता है ये सभी जीवों में अलग अलग होता है। सभी जीवों में अलग अलग होता है। यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं जीवन काल जीवों में अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जिनका जीवन काल कुछ ही घंटों का होता है, कुछ का 1 महीने का होता है, किसी का 1 वर्ष का होता है, किसी का 4 महीने का होता है, किसी का 3 महीने का होता है, किसी का 5 वर्ष का होता है, किसी का 10 वर्ष का होता है, किसी का 14 वर्ष का होता है। यानी कि सभी का जीवन काल
अलग अलग होता है। कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक का जीवन काल होता है। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लैक्टो एसिड बैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसका जीवन काल 8 से 10 घंटे का होता है। कुत्ते का जो जीवन काल होता है वो लगभग 14 वर्ष का होता है। मनुष्य का जीवन काल होता है 60 वर्ष का होता है। गुलाब का जो जीवन काल होता है 25 वर्ष का होता है। तोते का जो जीवन काल होता है 140 वर्ष का होता है। और बरगद का जो जीवन काल होता है वो लगभग 300 से 400 वर्ष का होता है। ये सबका जीवन काल अलग अलग होता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी समय होता है उसे जीवन काल कहते हैं। अब जीव का मरना निश्चित होता है, इसलिए ये अपनी जात को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इससे आगे अब हम बढ़ते हैं कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है? जनन में जीव अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करता है। जनन में जीव जो होते हैं अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं। जनन इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? जनन की परिभाषा देने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जीवों में अपने ही जैसे, अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जीवों में अपने ही जैसे, अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है ना। सभी जीव जनन करते हैं जिसमें वो हूबहू अपने ही जैसे एक नई संतति को उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। अब ये जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। यहां पर हम देख सकते हैं मुख्यतः जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है लैंगिक जनन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुख्यतः जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सभी जीव जो होते हैं ना वो जनन करते हैं, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और ये जनन जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फर्स्ट देखेंगे हम लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फर्स्ट हम देखते हैं अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें
एक ही जीव जनन करने में सक्षम होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव जनन करने में सक्षम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अकेला जीव जब उसे अपनी आबादी को आगे बढ़ाना होता है तो खुद ही अकेले ही नई संतति को उत्पन्न कर देता है। जैसे मान लीजिएगा ये कोई जीव है, ये जब जनन करेगा तो ये हूबहू अपने जैसे ही नई संतति का निर्माण करेगा। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। एक ही जीव नई संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें एक चीज और है, देख सकते हैं हम यहाँ पर, इसे रफ करके दे रहा हूं, यहां पर लिखते हैं अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति अपने जनकों की समान होती है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुई संतति अपने जनकों के समान होती है, बिल्कुल अपने जनकों की नकल होती है। अपने जनकों के हूबहू दिखने में अपने जनकों जैसे ही दिखती है, बिल्कुल अपने जनकों के समान होती है। ठीक है। इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्लोन संततियां होती हैं वो अलैंगिक जनन से उत्पन्न होती हैं या लैंगिक जनन से उत्पन्न होती हैं। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संततियों को क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखने में हूबहू अपने जनकों जैसी होती हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक है। ये बात है हमारी अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में आपको 2 पॉइंट याद रखनी है, ज्यादा नहीं। यहाँ पर पहला पॉइंट है अलैंगिक जनन जो होता है ना, वो एक ही जीव नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति बिल्कुल अपने जनकों के समान होती हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा लैंगिक जनन में देख लेते हैं, और लैंगिक जनन देखने के बाद फिर हम अलैंगिक जनन को विस्तार से बताएंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन में इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहले गैमीट बनते हैं। गैमीट जब एक दूसरे से जाकर मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, और वो जाइगोट धीरे धीरे करके परिपक्व होता जाता है, जो बाद में चाइल्ड का निर्माण करता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंगिक जनन में 2
विपरीत लिंग वाले उत्तरमें नर तथा मादा लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर होगा दूसरा मादा होगा। नर और मादा में आप गैमीट बनेंगे, गैमीट बनने के बाद वो एक दूसरे से संलयन करेंगे, संलयन करने के बाद उनसे निर्माण होगा जाइगोट का, और वो जाइगोट धीरे धीरे परिपक्व होकर एक चाइल्ड का निर्माण करता है। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आगे लिख सकते हैं, ये प्रक्रिया जटिल तथा धीमी गति से होती है। ये प्रक्रिया जटिल तथा धीमी गति से होती है और इनसे उत्पन्न हुई संतति अपने जनकों से भिन्न होती है। ये भी लिख लेते हैं। और इनसे उत्पन्न हुई संतति अपने जनकों से भिन्न होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रक्रिया जटिल तथा धीमी गति से होती है और इनसे जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों से भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है बता रहे हैं। जैसे इसमें हमने बताया, इसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, नर तथा मादा में युग्मक बनते हैं। युग्मक, यहां पर नर युग्मक बनेगा, यहां पर मादा युग्मक बनेगा। इसे बोलते हैं शुक्राणु और इसे बोलते हैं अंडाणु। ये युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है शुक्राणु तथा अंडाणु। अब ये शुक्राणु और अंडाणुओं का दोनों का संलयन होता है, दोनों का संलयन होता है। संलयन होने पर ये एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही युग्मनज धीरे धीरे करके परिपक्व होता जाता है और परिपक्व होने के बाद नई संतति का निर्माण करता है। यही युग्मनज धीरे धीरे करके परिपक्व होता है और परिपक्व होने के बाद नई संतति का निर्माण करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नर तथा मादा दोनों से युग्मक आए हुए थे, तो इसमें जो युग्मनज बना है, ये नई संतति का निर्माण होगा, तो इसमें इसके भी लक्षण होंगे और इसके भी लक्षण होंगे। दोनों के लक्षण इस संतति में उपस्थित होंगे, इसलिए यह अपने जनकों से कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर दिखाएगा, कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर दिखाएगा। ये हम जब लैंगिक जनन विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज बता देंगे, भिन्नताएं किसे कहते हैं, भिन्नताएं, ये भिन्नताएं जरूर दिखाएगा। और लैंगिक जनन में क्या होता था, लैंगिक जनन में एक ही जीव, अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने शरीर को या तो तोड़कर या डिवाइड करके कैसे भी करके नई संतति को उत्पन्न करता है, इसलिए उनसे जो संतति उत्पन्न होती है वो देखने में हूबहू अपने जनकों जैसी होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आपको आने वाले नए वीडियोस में अलैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ाएंगे। अलैंगिक जनन में कई विधियां होती हैं और जीव अलैंगिक जनन कैसे करते हैं, एकल जीव अलैंगिक जनन कैसे कर सकता है, ये सारी हम कई विधियों के माध्यम से आपको आने वाले नए वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आई होप मुझे
पता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।